नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज में आपका सब स्वागत है। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के कोनी बाज़ार में, कोनी चौराहे पर। ये चौराहा प्रसिद्ध और चर्चित माना जाता है। मैं एक ऐसे दुकान पे हूं, चाय पानी की दुकान पे हूं, जो ये दुकान भी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध मानी जाती है। चाय पानी की दुकान पे जो है, जो इसके अगल बगल पड़ोसी गांव हैं, वहाँ से कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ पढ़े लिखे, कुछ शिक्षित लोग आकर के अपने समय को काटते हैं। और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। इस माहौल को चाय की चुस्कियाँ लेते लोग राजनीति करते नज़र आ रहे हैं। तो इनसे जानकारी करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या इनकी भावनाएं होंगी, क्या इनके विचार होंगे। तो ऐसे में लोग यहाँ एकत्रित हैं चाय पानी की दुकान पर। जो है आप कैमरे के जरिए से देख पा रहे होंगे जो है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय पानी की चुस्कियाँ ले रहे हैं और राजनीतिक कुछ चर्चाएं करते नज़र आ रहे हैं। तो कैमरे के जरिए से आप देख सकते हैं। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव का समापन हुआ जो है, जून में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे 18वीं लोकसभा का चुनाव का रणभेदी बज गया है, चुनाव आयोग द्वारा घोषणा हो गया है। तो ऐसे में पूछेंगे, क्या कुछ कहेंगे। और चुनाव आयोग द्वारा जो है 7 चरणों में चुनाव होना है और बस्ती में 25 मई को चुनाव का वोट पड़ेगा जो है। तो इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, लोगों से पूछेंगे, जानकारी करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये आप भी एक चाय की दुकान पर बैठे हैं, इनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या आपका नाम है, क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के? नाम हमारा विजय कुमार शुक्ल है, यहीं के रहने वाले हैं। और चूँकि चुनाव चल रहा है, ये महापर्व है और सबको अपने अपने मत व्यक्त करने चाहिए। सबसे पहले तो सबसे हम ये गुजारिश करेंगे कि सभी लोग मतदान केंद्र तक ज़रूर पहुँचें और अपना वोट, कीमती वोट ज़रूर डालें, क्योंकि यह देश के विकास का सवाल है और हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सबके सुखों दुखों में सदैव। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मौजूदा हाल में हैं, उनके ऐसे कुछ 10 विकास कार्यों को आप बताएं। और क्या वही प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो अभी फ़िलहाल विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं सामने आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो और हमें परिवर्तन कह दें कि प्रधानमंत्री फला को बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा अभी मोदी जी के सामने कोई स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए अभी तुलना करना। तो अखिलेश जी भी अपने मंच से कहीं ना कहीं कहते नज़र आ रहे हैं कि भाजपा भगाओ और नौकरी पाओ, इसमें क्या कहेंगे? नौकरी तो जाहिर सी बात है कि सिमटती जा रही है, नौकरी का दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और लोग, चूँकि कंप्यूटरीकृत यांत्रिक युग हो गया है, तो अगर एक जाति को ही देश की सारी नौकरियां दे दी जाएं तो भी संतृप्त नहीं होगा। आने वाला समय औद्योगिकरण का है, हम रोजी रोटी का है कि हम भारत आर्थिक क्रांति में अग्रसर तभी हो सकता है जब हर लोग कम से कम उद्योग धंधा करें, हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले न बने। कहना चाहते हैं? कहने को तो भैया ऐसा है, उत्तर प्रदेश की स्थिति हर एक तरह से सुधर रही है। काफ़ी कुछ लाया है इन्होंने मोदी सरकार। और यहाँ तक सुझाव आता है, जो कुछ शिक्षित लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा स्थान दे रहे हैं। और यहाँ तक सुना जाता है 11वें स्थान से आज 5वीं तक मोदी जी अपने इंडिया को ले आए हैं और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हर एक तरह से वो सक्षम हैं। और राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 10 साल में कुछ मोदी जी ने नहीं किया। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? आरोप लगाने को तो ये स्वर्ग भी हो जाए, अमेरिका बन जाए, वो स्वर्ग सब दिन लगता रहेगा। एंटी पार्टी एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाती रहेगी, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती हो, चाहे भाजपा हो। मैं अशिक्षित हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन देखने के लिए हमेशा वो लांछन और ये क्या नाम है कि एंटी पार्टी लगाती रहेगी। अच्छा, बस्ती में कौन जीत रहा है? बस्ती में जीतने की तो बात भैया देखो, मैं गरीब आदमी हूँ,
जो गरीब को रोजी रोटी दे रहा है, मोदी का वोट छुपे रुस्तम है। कौन पार्टी जीत रही है? मोदी का वोट छुपे रुस्तम है, जान लीजिए। लेकिन जो गरीब है, आज मोदी जी के नज़र में तो गरीब कोई नहीं है। आवास बहुतों को मिल गया, शौचालय मिल गया। आपको आवास मिला? हमें नहीं मिला है, ना हमें शौचालय मिला है। लेकिन मोदी जी के राज में उत्तर प्रदेश शौचालय से मुक्त हो चुका है उनके रजिस्टर में। लेकिन अगर गणना किया जाए तो अभी 75% लोग बिना शौचालय के उत्तर प्रदेश में पीड़ित हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मोदी सरकार जो रोजी रोटी और गेहूं, चावल, दाल, तिलहन दे रही है, उनका वोट छुपे रुस्तम गरीब के तौर से है, अमीरों का नहीं कह सकता हूं, जिसके लाखों करोड़ों जायदाद सड़ रहा है। बस्ती जिले में राम प्रसाद जी हैं और हरीश द्विवेदी जी हैं, ये दोनों महारथी आ गए हैं। इनमें से कौन जीत रहा है? आने को तो और भी लोग पहलवान अखाड़े में आएंगे, लेकिन वो कुदरत के हाथ में, चाबी किसके हाथ में होगी अभी ये नाम जद नहीं मैं करूंगा। हमारा नाम रामकरण विश्वकर्मा है, ग्राम अनपाखोर, पोस्ट बनकड़ी बाजार, जिला बस्ती। तो आप इस लोकसभा के चुनाव की देख पा रहे हैं, लोग बैठ करके किस तरह से राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। हम भी आकर के जो है इस दुकान पर जो है चाय की चुस्कियां लेते हुए लोगों से पूछ रहे हैं। और भी लोग हैं, ये हमारे नौजवान भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। चाय की चुस्कियाँ लेकर के और इस दुकान पर सभी लोग दिख रहे हैं, तो आप लोकसभा के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जो है लोकसभा चुनाव आ गया है, तैयारी चल रही है सबकी अपनी अपनी। जिसका जो विचार है, जिसकी जैसी सोच है, वैसा मतदान करेगा। बाकी हमको अपने राष्ट्र हित को देखते हुए जो राष्ट्र की रक्षा करे उसके लिए वोट देना है। तो राष्ट्र की रक्षा कौन कर रहा है? अमूमन जो इस समय सरकार है वो हमको ये फीलिंग प्रदान कर रही है कि हम सुरक्षित हैं। सरकार पर आरोप भी लग रहा है। लगाने वाले तो आरोप बेटा अपने माँ बाप पे लगा देता है, तो सरकार है। अखिलेश जी मंचों पर कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा भगाओ और नौकरी पाओ, ऐसे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी के ज़माने में जब बहन बेटियां हमारी बस में जाती थी, यहीं नगर बाजार के पास कुसौरा है, तो वहाँ एक जाति और संप्रदाय विशेष के लोग खड़े होकर छेड़खानी करते थे। वो चीज़ें अखिलेश यादव जी को नहीं दिखती हैं। आज वो चीज़ नहीं है। आज भी तो मुकदमे तमाम दर्ज हो रहे हैं। अभी संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर की हत्या हुई है, क्या कहेंगे? तो नंदिनी राजभर एक नेता थी, वो कहीं गई, उनका कुछ गलत बात हुआ। एक महिला वो भी तो है। हाँ, महिला है बिल्कुल। अगर जिसने उनके साथ अन्याय किया, हत्या की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा का जो चुनाव इसमें बस्ती का चल रहा, जो माहौल चल रहा है, इसमें 2 प्रत्याशी आ चुके हैं। तो राम प्रसाद जी हैं इंडिया गठबंधन से, भाजपा से हरीश द्विवेदी जी हैं। तो इसमें कौन आगे निकल रहा है? अब आगे तो जब काउंटिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा आगे कौन। माहौल क्या बन रहा है? माहौल भी सबको पता है, यहाँ जनता है, सबको अपना अपना माहौल पता है। आप बताइए ना। हमारा भी माहौल पता है। कौन जीत रहा है? हमारे लिए तो वही है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जो है। तो ऐसे में आपके विचार को आप समझते होंगे जो है, क्या ये कहना चाह रहे हैं? जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इनके बातों से लग रहा है, आप समझ सकते हैं जो है। तो ऐसे में और जिसके तरफ आप अपने नज़रियों को दे रहे हैं, अपनी भावनाओं को दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ कार्य तो बताइए, क्या कार्य हुआ है? कार्य पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, तो यही किसान गैस सिलेंडर के लिए मारे फिरते थे। एक दिन जाते थे, रात भर लाइन लगाते थे। दूसरे दिन जब गैस की गाड़ी आती थी तो उसमें बड़े मुश्किल से 50% किसानों को, आम ग्राहकों को सिलेंडर मिलता था। आज यहीं आपके चौराहे पर, आपके घर पर, आपके दरवाजे पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता हो जा रही है। योजना तो कांग्रेस की ही थी। योजना कांग्रेस की थी, मगर उसमें वो कटिंग कर देते थे ना। योजना मेरी बहुत अच्छी है, बीच में से मैं कटिंग करके पीछे कर दे रहा हूँ, थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो और तो राहुल भी नेता हैं, मायावती जी भी आपके नेता हैं, और अखिलेश जी भी हैं, तो केजरीवाल जी भी हैं, और नीतीश कुमार जी हैं। तो ऐसे में और नेताओं से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमको किसी से परहेज नहीं है। जो जैसा कार्य करेगा उसके लिए वैसा बोला जाएगा। मैं एक किसान हूँ,
यही खाद के लिए लाइन लगती थी, डंडे गिरते थे, खाद के लिए मिलता नहीं। खाद में 5 किलो कम आ रहा है, ऐसा लोग का आरोप है। 5 किलो कम आ रहा है तो वो पूरे देश में कम आ रहा है, कोई एक जगह नहीं कम आ रहा है, सभी किसानों के लिए कम आ रहा है। अच्छा, सम्मान निधि से क्या आप सम्मान निधि के लिए जो लोग पात्र हैं वो सम्मान निधि पा रहे हैं, जो अपात्र हैं उनको खुद ही नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जो छोटी पार्टियां हैं वो कर रही हैं कि यह जो है रेवड़ी बांटा जा रहा है। हाँ, और तो कोई रेवड़ी बांटा नहीं है आज तक जो इनको कह रहे हैं। और भी तो रेवड़ियाँ बांटी गई हैं। वृद्धा पेंशन, जो लोग नहीं योग्य थे उनको भी तो वृद्धा पेंशन दिया गया है, जो लोग आवास के पात्र नहीं थे उनको आवास दिया गया है पिछली सरकारों में। तो और भी जो भाजपा गैर सरकारें हैं वो भी तो ऐसे तो हाँ, तो वो भी तो यही चीजें दे रही हैं। अगर रेवड़ियाँ हैं तो वो लोग देना बंद कर दें। जो सरकारें कहती हैं कि भाजपा रेवड़ियाँ बांट रही है, तो उनकी जहाँ सरकार है वो अपने यहाँ देना बंद कर दें रेवड़ियाँ। तो बस्ती का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। बस्ती का लोकसभा चुनाव क्लियर है, सब 4 जून किसका क्लियर है? जिसको जनता चाहेगी उसका क्लियर हो जाएगा। जनता किसको चाह रही है? जनता को पता है, जनता बहुत होशियार है। आपको नहीं पता है? हमें भी पता है। तो बताइए ना। तो हमने तो बताया आपको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका है? राजेश मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो गया है, कई तिथियों में चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे इस समय जहां पर उत्तर प्रदेश में सुबह शाम ठंडी महसूस की जा रही है, तो वहीं पर चुनाव को लेकर के सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, तो क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के जो है? जी जी जी, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं और जनता को भी प्रणाम करते हैं। देखा जा रहा है कि आजकल सभी लोग जिस तरह से अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं, अलग अलग चौराहों पर अलग अलग नज़ारे लोग देखते हैं। कोई कहता है कि हमको सम्मान निधि मिल रहा है, कोई कहता है हमको फ्री राशन मिल रहा है, कोई कहता है हमको पेंशन मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलना चाहिए। और आरोप भी लग रहा है, लेकिन लोगों का आरोप भी लगाना सही है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिलता होगा, वो लोग आरोप भी लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी सच्चाई है वह आपको मिलनी चाहिए या हमको भी मिलनी चाहिए। इस समय जहाँ तक देखा जा रहा है कि चुनाव के माहौल में बस्ती 61 लोकसभा में देखा जा रहा है कि अगर जनता जिस परिस्थिति में है उसका लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि किस परिस्थिति में जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी पेंडिंग मामला है, कुछ कहा मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि राम प्रसाद जी चुनाव जीत रहे हैं कि हरीश द्विवेदी जीत रहे हैं। पेंडिंग में जनता है, जनता समझ पा रही है। जी, बहुत बहुत समझ पा रही है। तो इस समय जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को देख करके आपको कैसा लग रहा है? कौन जीत रहा है? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि पेंडिंग मामला है भाई। सब जगह तो हरीश द्विवेदी जी इस समय वर्तमान में सांसद हैं। इनके 10 कार्यों को आप बताएं जो बहुत महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं। जी, कार्य बता दें। मान लीजिए जो मुझे जानकारी है, कहते हैं कि हमारा रोड बनवाया हुआ ये देईसाट टू बानपुर, कहते हैं मुंडेरवा टू कुदरहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोदी जी का स्पेशल देन था तब बना है, ये नहीं कहने की ज़रूरत है कि ये स्पेशल मैं ही बनवाया हूँ। ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल में बना है तो वही बनवाए हैं। जनता आरोप भी लगा रही है कि मेरे बीच में हरीश द्विवेदी जी आ नहीं रहे हैं, इससे भी कहीं कहीं कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। नाराज़गी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नाराज़गी नहीं होगी, लेकिन अब एक मुखिया अगर है पूरे ज़िले में तो सब जगह तो जा नहीं पाएगा हैं। लेकिन यह चीज़ आप हम समझ पाएँ तो अति उत्तम है। क्या आपका नाम है? दुर्गेश मिश्रा। धन्यवाद आपको। जो है और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं। अरे यही जो ईमानदार हैं, जैसे केजरीवाल हैं, उनको दबाया जा। केजरीवाल ईमानदार हैं, गिरफ्तारी हुई है। नहीं, ये तो इनके वधुआ हिसाब से है ना, वकील कोई ईमानदारी से काम किए हैं ना। मतलब जो ईमानदारी से कार्य करता है उसकी गिरफ्तारी होती है। हाँ, जो ईमानदारी से काम उठा रहा है उसको चाहे जैसे अपने। तो बेईमान कौन है? बेईमान सरकार करा रही है, और क्या जो ईमानदार है उनको दबाया जा रहा है, तो सरकार इसका मतलब चाह रही है कि तानाशाह हो।
ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? सरकार जो काम की है वो तो ठीक है, वकील यही जो भाईचारा समाप्त किया जा रहा है यही गलत है ना। क्या आपका नाम है? अश्विनी कुमार। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस इतना है, इतना ही। बस। ये हमारे ये बहुत बुजुर्ग जो है इस समय इस मेरे साथ वो इस वक्त मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, घोषणा हो गया है। बस्ती जिले में राम प्रसाद जी प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडिया गठबंधन से, हरीश द्विवेदी भाजपा से बनाए गए हैं। तो किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत रहा है यहाँ से? हम तो हमारा ये विचार है सांसद जी कि हम वोट उसी को करेंगे जो हमसे संपर्क साधे रहे। तो संपर्क कौन साधा अब तक? अरे कम से कम रोड पे आवे जाए पब्लिक जन कहलो। कोई आपसे मिला? हाँ, कोई अब तक आपसे मिला? किसे? कोई भी ऐसा सांसद या विधायक नहीं गुजरा है जो कि 4-6 महीने के अंदर नई रोड से गुजरा हो, हमारे आपके कम से कम 4 जगह बैठ करके पीड़ा सुना हो। एक ही मान्यवर मिले कि जो 2 साल 3 साल के बाद कभी आते हैं लक्ष्य से अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो जब तक कोई मिलेगा नहीं तब तक किसी को वोट आप नहीं करेंगे? अब वोट तो परमात्मा का जो हमारे आत्मा में अंत पर जमाएगा उसी को हम वोट कर देंगे। और रही बात विरोधी की, तो विरोधी तो हमारे घर का है, उससे तो हम भाई। विरोधी कौन है? अब राम प्रसाद को हम बता रहे हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? सभी नेता तो मेरे ही हैं, देश के नेता हैं, सभी लोग चुनाव में हैं। विरोधी कौन है? अब विरोधी जे हमें निक लागी। कौन निक लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है? कौनो मीठ खात है, मीठ लागी। हमें काम से मतलब, खाइले से मतलब ना। काम कौन कर रहा है? काम सब सरकार कर रही, मोदी सरकार। मोदी सरकार काम कर रही है, तब मोदी को काम तो मोदी सरकार कर रही है, नहीं नाम किसी दूसरे ने सृष्टि रचा है। काम तो मोदी सरकार कर, मानता हूँ 25-50% तो लुटले खसोटले के बाद काम हो तो बावर के युग में, लेकिन नींव किसी अन्य ने डाला। अच्छा, वोट किसको करेंगे? उसी को नहीं, ये कन्फर्म नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी कन्फर्म वोट नहीं है। आप देख रहे हैं दादाजी भाग रहे हैं, बोलने से कहने से भाग रहे हैं। किसको? मतलब यह है कि जो प्रत्याशी है दोनों ठीक है और दोनों बुरा है। वोट किसको देंगे? ये इसकी कोई गारंटी नहीं है किसको देंगे। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों बुरे हैं। अच्छा, बुरा है तो क्या ऐसी बुराइयां हैं? अब बुराई तो कोई बुरा कहता है, कोई भला कहता है, इसलिए दोनों बुरे हैं, दोनों भले हैं। हम तो दोनों को अच्छे कहते हैं, दोनों लोग अच्छे हैं। अच्छा, भलाई क्या किया? भलाई अब उनकी कहाँ हम गणना लेकर बैठे हैं, क्या भलाई किए हैं क्या बुराई किए हैं। लेकिन यह है कि जनता कोई बुरा कहता है, कोई भला कहता है। आप क्या कहते हैं? मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ कि सब लोग अच्छे हैं। हाँ, वोट किसको देंगे? अब ये तो कैसे बताओ, ये गुप्त मतदान है। अच्छा, कौन पार्टी जीतेगी? अब ये तो नहीं कहा जा सकता। वैसे उम्मीद ये है कि नरेंद्र मोदी पुनः सरकार बनाएंगे। तो नरेंद्र मोदी पुनः सरकार बनाएंगे तो 10 साल में आरोप लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है जो है। तो नरेंद्र मोदी को क्यों चाह रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं चाह रहे हैं, मायावती को क्यों नहीं चाह रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, वो ईमानदार आदमी है, उनको धन की लालच तो है नहीं। तो बेईमान कौन है? बहुत सारे लोग उनके पार्टी में कहा नहीं बेईमान है। कौन बेईमान है? सब में बेईमान है, सब में ईमानदार है। अगुआ ईमानदार है। भाजपा में भी बेईमान है? जी, भाजपा में भी बेईमान है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेईमान न रहे। अच्छा, किसी बेईमान का नाम लीजिए। अरे ऐसा हम नहीं, हम कैसे कहेंगे बेईमान? पकड़े जा रहे हैं लोग पकड़े जा रहे हैं बेईमान। कौन पकड़ा गया? अरे अभी देखिए हरशंकर तिवारी का हरशंकर तिवारी का जो लड़का था वो पकड़ा गया है, और तमाम शेष पकड़े जा रहे हैं। तमाम सारे लोग जो बेईमान है पकड़े जा रहे हैं। बेईमान वो भाजपा के नहीं है। और चाहे जिसके हो, हर पार्टी में ईमानदार है, हर पार्टी में बेईमान है। हाँ। अच्छा, ये हरीश द्विवेदी वर्तमान में इसमें सांसद हैं,
तो इनके कुछ कार्यों को आपने आप देखे? ऐसा है कि हम अपने काम में छुट्टी नहीं पाए भैया, तो आपके गांव में कुछ उनके द्वारा कुछ कार्य हुआ? हमारे गांव तो नहीं भवे, कुछ काम उन्होंने नहीं नहीं किया? नहीं मेरे गाँव आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा, अब तक कोई आपका प्रतिनिधि? देखिए, काम की बात ना करिए, कोई विभाग सरकार का ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से ग्रसित नहीं है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं सकता। इस सवाल पूछा जाए कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, तो कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार से पूरा एकदम बिल्कुल समझिए व्याप्त है। जिसका सामर्थ्य है वैसे वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते नजर आते हैं अपने मंचों से कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, तो इसमें क्या करेंगे? खत्म कौन भ्रष्टाचार कर पाएगा? ये है कि योगी जी चूँकि मुनि है, ऋषि हैं, वो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी लेकर के कैसे चल पाएंगे भाई? तो इस कोनी में हम आपको दिखाया, ऐसे और भी बस्ती में कई दुकानों पे चलेंगे जहाँ राजनीतिक चर्चाएं लोग करते नजर आएंगे, वहाँ फिर आपको दिखाएंगे जो है। तो कैमरामैन जीपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।